बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रब्बि ज़िदनी इल्मा। बेटे फार्मेसी टेक्नीशियन प्रोग्राम के फर्स्ट ईयर में आदल कौन सी बुक पढ़ रहे हैं हम? क्या नाम है बेटे? बेटे आवाज ही नहीं आ रही मेरे तक। फार्माकोगनोसी, शाबाश। और कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं मुनीब शाहिद बेटे हम? चैप्टर नंबर 5। और आज का हमजा इकबाल हमारा टॉपिक क्या है बेटे? क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। हमजा रफी बेटे, हम क्लासीफाई चीजों को क्यों करते हैं? दर्जा बंदी क्यों करते हैं हम? आसानी के लिए बेटे, ताकि चीजों को बेहतर तरीके से हम समझ सके। और बेटे जवेरिया बेटी, हम किस चीज की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे? आप ऐसे जवेरिया जिसका नाम है सिर्फ वो बोले, किसकी बेटे क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम? शाबाश। हम बेटे एंजाइम्स को क्लासिफाई करेंगे, ठीक हो गया बेटे। एंजाइम की क्लासिफिकेशन कितनी तरह की है? सलेम किस क्या कुछ लिखा हुआ है बुक में? ओल्ड मेथड और न्यू मेथड। ओल्ड को बेटे उर्दू में क्या बोलते हैं? पुराना या बूढ़ा, आम जुबान में बूढ़ा कहते हैं। और न्यू, नया, नया जदीद। पहले बेटे हम नया तरीका पुराना पढ़ते हैं, फिर बेटे हम नया पढ़ेंगे। बेटे ओल्ड मेथड में देखते हैं, बाय यूजिंग दिस मेथड एंजाइम्स आर नेम्ड बाय एडिंग सफिक्स एज टू द नेम ऑफ द सबस्ट्रेट। बेटे सबस्ट्रेट वो सब्सटेंस होता है जिस पर एंजाइम क्या करता है? हाँ जी आदल, सबस्ट्रेट कौन सा सब्सटेंस होता है बेटे? बेटे जो आदल है उसकी आवाज आए। शाबाश। आप माशाल्लाह दोनों बहन भाई ना, जो भी हमारे पास इधर बहन और भाई हैं, उनको मशवरा करने की आपस में इजाजत है। जब कोई मैं सवाल पूछे ना तो मेरी तरफ से आपको इजाजत है। बेटे कोई भी चीज जिस पे एंजाइम एक्शन शो करता है उसे क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट। उसके आखिर में ए ऐसी वर्ड लगाने से क्या बन जाता है? एंजाइम का नाम। मसलन बेटे सक्रोज क्या चीज है? एक बेटे कार्बोहाइड्रेट है। सक्रोज कार्बोहाइड्रेट है बेटे, जिसे हम मीठा भी कहते हैं। तो बेटे अगर हमने इसका एंजाइम का नाम बनाना है तो इसके आखिर में क्या जमा कर देंगे? कुछ वर्ड इसके हटा देंगे और क्या करेंगे? शाबाश। ये बेटे समझ आ गई? तो जो एंजाइम जिस सबस्ट्रेट पे अमल करता है उसके आखिर में वर्ड ए एस सी लगाने से वो क्या बन जाता है? उस एंजाइम का नाम बन जाता है। अब बेटे लिपिड्स पे जो एंजाइम एक्शन शो करता है उसका नाम क्या होगा? लाइपेज। और बेटे लैक्टोज पे जो एंजाइम अमल करेगा, हमजा इकबाल, हमजा इकबाल बेटे क्या नाम होगा? लैक्टोज पे जो अमल करेगा? शाबाश। और किरण बेटी जो माल्टोज पे एक्शन शो करेगा? बेटे ये माल्टोज हमारे पास सबस्ट्रेट है, माल्टोज। ये बेटे ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है। ये जो माल्टे नहीं होते, माल्टोज, ये एक कार्बोहाइड्रेट है। इस पे जो एंजाइम एक्शन शो करेगा क्या नाम बन जाएगा? माल्टेज। शाबाश। क्योंकि बेटे आखिर में हम क्या लगा देंगे? एएससी। ये इसका नाम बन। ये तो बेटे क्या था? ओल्ड मेथड। इस तरह हम नाम देते थे। अब देखते हैं बेटे इसे हमारी बुक किस तरह हमें ब्रीफ करना चाह रही है। लाइपेज क्या है? हाइड्रोलाइजिंग द फैट्स है। सेलुलेज क्या है बेटे? ये सेलुलोज पे जो अमल करता है उसको सेलुलेज कहते हैं। अब बेटे ये 4 तरह के कितने ग्रुप बनाए थे? 5 तरह के। उसके लिए बेटे हम एब्रीविएशन क्या याद रख सकते हैं ओल्ड मेथड में? क्या बेटे एब्रीविएशन बना सकते हैं हम कि आपको पेपर में याद रहे? पिनैक, PENAC। क्या वर्ड आ गया ये? हाँ जी,
ठीक हो गया, शाबाश, ये भी अच्छी कोशिश। पीनैक, ठीक हो गया। अच्छा, पी से बेटे कौन से एंजाइम हो गए? प्रोटियोलिटिक एंजाइम। बेटे ये आप काफी बारी पढ़ चुके हैं इस वर्ड को, प्रोटियोलिटिक। प्रोटियोलिटिक जुल्फकार किस तरह के एंजाइम होते हैं? जो प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन करके उन्हें फर्दर सिंपल प्रोटीन्स में या अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। Proteolytic enzymes are the protein digestive enzyme. These enzymes catalyze the protein breakdown reaction. मसलन पेप्सिन, ये हम कल जिक्र नहीं कर रहे थे पेप्सी का नाम क्यों रखा गया है, किस एंजाइम की बेस पे रखा गया है? It is found in gastric juice of animals. It digests the protein by converting them into protease and peptone. बेटे ये प्रोटीन पे अमल करके उसे प्रोटीएज और किस में चेंज कर देता है? पेप्टोन में। एक एंजाइम जब सबस्ट्रेट पे अमल करता है ना सिर्फ उसे प्रोडक्ट में चेंज कर देता है बल्कि बेटे वो उसे किसी दूसरे एंजाइम में भी चेंज कर सकता है जो फर्दर कोई और एक्शन शो करता है। ठीक हो गया। ये किस में चेंज कर रहा है प्रोटियोलिटिक एंजाइम पेप्सिन? प्रोटीन को, ये पेप्सिन ने इस पे अमल किया बेटे, दो चीजों में चेंज कर दिया, प्रोटीएज एंड पेप्टोन। ये प्रोटीएज बेटे क्या है, नाम से क्या पता चल रहा है हमें? शाबाश बेटे, ये आपने याद रखना है, कभी आपसे कोई पूछ ले जी एक एंजाइम दूसरे एंजाइम में कन्वर्ट हो सकता है, तो बेटे क्या आंसर है? यस। उसकी जी एग्जांपल दें जी, किसी भी प्रोटीन पे जब पेप्सिन एंजाइम अमल करता है तो उसे दो चीजों में चेंज करता है, प्रोटीएज और पेप्टोन। शाबाश। और दूसरा बेटे एक हमारी बुक और एंजाइम हमें बता रही है जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम के तौर पे काम करता है। हसन क्या नाम लिखा हुआ है नीचे? रेनन। बेटे इट इज अ मिल्क कोआगुलेशन एंजाइम फाउंड इन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ फ्रेश स्टमक ऑफ मैमल्स। इट कर्टल्स प्रोटीन ऑफ मिल्क। अब बेटे जो दूध पिलाने वाले जानदार है, मसलन ये गाय वगैरह, बच्चा वगैरह, जब हम इनकी ताज़ा ताज़ा कुर्बानी करके इनका मैदा बाहर निकालते हैं जिसे हम ओजड़ी कहते हैं, तो उसमें कौन सा एंजाइम होता है बेटे? रेनन। तो बेटे ये किस किस काम आता है? हमारी बुक ने क्या कुछ बताया हमें? कर्डल्स प्रोटीन ऑफ मिल्क। बेटे दूध को की प्रोटीन को क्या कर देता है? प्रेसिपिटेट बना देता है, फटकड़ियां बना देता है। याद रहेगा बेटे ये। रेनन एंजाइम कहाँ मौजूद होता है? मैमल्स के स्टमक में। ठीक हो गया, जिसे फ्रेशली ऑब्टेन्ड किया गया। और बेटे इसी तरह पेप्सिन कहाँ मौजूद होता है? जी शुएब बेटे कहाँ मौजूद होता है? शाबाश। नवीद किधर होता है? बेटे आपकी बुक में तो लिखा हुआ जुल्फकार किधर होता है पेप्सिन? गैस्ट्रिक जूस ऑफ एनिमल्स में। अब बेटे आपसे क्वेश्चन आ जाए खलील कि जी प्लांट में पेप्सिन मौजूद होता है या नहीं होता है? बेटे नहीं होता, आपने एनिमल पढ़ा है ना। गैस्ट्रिक जूस, मैदा किस में होता है? किसी पौधे में आपने स्टमक देखा है? आपने वो काटा उसमें से स्टमक निकल आया हो। और बेटे इसी तरह रेनन एंजाइम कहाँ मौजूद होता है? स्टमक में। ठीक हो गया, शाबाश। ये मैमल्स के स्टमक में होता है बेटे रेनन, जो दूध पिलाने वाले वो जानदार जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उन्हें मैमल कहते हैं बेटे। रेनन उनके स्टमक में मौजूद होता है। जो पेप्सिन है ये तमाम ऐसे जानदार तमाम जानवरों में मौजूद होता है। ठीक हो गया बेटे, उनके स्टमक में मौजूद होता है गैस्ट्रिक जूस में। कर्डल्स बेटे प्रेसिपिटेशन करना, गाढ़ा कर देना, इस तरह समझे इस बात को। बेटे पहला हमने प्रोटियोलिटिक एंजाइम पढ़ लिया। दूसरा बेटे ई से एस्टरेजेस। क्या नाम बन गया? एस्टरेजेस। बेटे वो एंजाइम, अब बेटे सबसे पहले तो आप ना एस्टर ग्रुप देखो। कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन ने दो बॉन्ड बनाए और फिर इधर ऑक्सीजन फिर इधर आर। बेटे आर और आर से क्या मतलब है कि इधर कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, कोई भी एटम हो सकता है। ठीक है बेटे, ऐसा ग्रुप जिसके अंदर कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ दो बॉन्ड बनाए हो
और एक तरफ कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड बना के ऑक्सीजन ने फर्दर एक बॉन्ड किसी और चीज के साथ बनाया, उसे क्या बोलते हैं, कौन सा ग्रुप होता है, वो एस्टर ग्रुप होता है। बेटे ये जो हम फ्लेवर नहीं इस्तेमाल करते, ये कई हम जाते हैं बड़े बड़े होटलों में, नाम निहाद होटलों में, तो वो जूस वगैरह लेके आते हैं, हम पूछते हैं भाईजान ये नेचुरल जूस है या सिंथेटिक है, वो कहते हैं जी इसमें फ्लेवर डाला हुआ है। वो क्या फ्लेवर होता है बेटे, वो सारे एस्टर्स होते हैं। बेटे ये जो बहुत सारी चीजों में नहीं जायके आ रहे होते आजकल, सारी तो मसनूई चीजें हैं, तो बेटे उनमें एस्टर डाले होते हैं, वो थोड़ा सा इस तरह एक कतरा सा डालते हैं, वो पता चलता है जी सारे दूध में केले का जायका आ गया है, आम का जायका आ गया है। ये जो कस्टर्ड जैलियां जूलियां खाते हैं, ये जी मैंगो फ्लेवर में है, ये जी बनाना फ्लेवर में है, वो नेचुरली बेटे, नेचुरली तो नहीं सिंथेटिकली उसमें क्या डाला होता है, एस्टर्स डाले होते हैं। ये फ्लेवर बेटे सारे मिलते हैं। ये जो हम बड़ी बड़ी दुकानों पे नहीं जाते, वहाँ जूस कोई चीज खाते पीते हैं, वो जो हमें दे रहे होते हैं, वो सारी क्या कर रहे होते हैं, एस्टर डाल के गड़बड़ कर रहे होते हैं। वो तो बस 100 रुपए की शीशी आते, वो 1000 गाहकों को एक एक कतरा डाल के चल भाई। Esterases, it is the group of enzyme that hydrolyzes the लिपिड्स। बेटे एस्टर वो इंजाइम्स का ग्रुप है जो लिपिड्स की क्या करता है, वाटर की मौजूदगी में तोड़ फोड़ कर देता है। ठीक हो गया बेटे। मसलन इसमें एग्जांपल कौन सी है, लाइपेज। लाइपेज जुल्फकार किस पे अमल करता है भाई, शाबाश, लिपिड्स को ब्रेक डाउन उसके फर्दर सिंपल यूनिट्स में कन्वर्ट कर देता है। It is present in pancreatic juice of animals and human body and oily seeds। कहाँ कहाँ मौजूद है बेटे, ऑयली सीड्स में, ह्यूमन बॉडी में, पैंक्रियाटिक जूस ऑफ एनिमल। पैंक्रियाज बेटे कहाँ मौजूद होता है, शाबाश, ये उन तीनों जगहों पे मौजूद होता है। ठीक हो गया बेटे। आगे बेटे एक है एन, एन से क्या मुराद है, कौन सा एंजाइम, न्यूक्लियेसिस। न्यूक्लियेसिस, these are the group of enzymes that act on न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स बेटे हमारी बुक ने दो तरह के लिखे हैं, पहला राइबो न्यूक्लियोटाइड, दूसरा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। इन पे जो एंजाइम अमल करेगा राइबो न्यूक्लियोटाइड पे वो होगा राइबो न्यूक्लियेज, और दूसरा जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड पे अमल करेगा वो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियेज। ठीक हो गया बेटे। आगे बेटे ए से अमाइडेज, क्या नाम बन गया बेटे, अमाइडेज। बेटे आर हो गया, फिर सी, फिर ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन के साथ दो बॉन्ड है, फिर आगे नाइट्रोजन है, फिर आगे आर हो गया। ये बेटे इसका मतलब है ये आर और ये आर एक भी हो सकते हैं, एक ही भाई हाइड्रोजन हो सकता है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप या मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। ठीक है बेटे। बेटे ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर कार्बन ने नाइट्रोजन के साथ एक बॉन्ड बनाया हो और ऑक्सीजन के साथ दो बॉन्ड बनाए हो और चौथा बॉन्ड उसने किसी और चीज के साथ बनाया हो, और वो जो नाइट्रोजन इस ग्रुप में मौजूद है उसने एक बॉन्ड किसी और सब्सटेंस के साथ बनाया हो, उस ग्रुप को क्या कहते हैं, अमाइडो ग्रुप या अमाइड ग्रुप। ठीक है। और वो एंजाइम जो अमाइडो ग्रुप पे एक्शन शो करते हैं उन्हें बेटे क्या कहते हैं, अमाइडेजेस। बेटे आप पहले पढ़ चुके हैं कि सबस्ट्रेट के साथ ASE लगाने से क्या बन जाता है, शाबाश। अब बेटे दीज आर द एंजाइम्स दैट आर प्रेजेंट इन लिवर एंड इंटेस्टाइनल म्यूकोजा। दे विल बी कैटालाइजिंग द अमोनिया रिलेटेड ब्रेक डाउन रिएक्शन। क्योंकि बेटे ये नाइट्रोजन जो अमोनिया होती है वो कैसी होती है, 3 हाइड्रोजन जब मिलते हैं अमोनिया के साथ, बेटे अमोनिया का फार्मूला आपको पता होगा यार, NH3। तो ये क्या, किस चीज का फार्मूला है, अमोनिया। ये किस लिए यूज होती है, रंग वगैरह साफ करने के लिए, मैल वगैरह जमी हो, बहुत सारे लोग अमोनिया लगाते हैं, बालों को वो कलर करने के लिए। ये कुछ लोग नाचने वाले नहीं होते, वो शादियों पे ढोल के साथ वो आधे बाल इस तरह उनके पीले होते हैं और आधे काले होते हैं, वो क्या लगाया होता है उन्होंने,
अमोनिया जैसे लगाते हैं वो बालों का रंग उड़ जाता है। आगे बेटे, सी से कौन से एंजाइम बन गया? कार्बोहाइड्रेजेस। बेटे जिस तरह नाम से ही पता चल रहा है वसीम, हाइड्रेजेस किस पे अमल करते हैं? कार्बोहाइड्रेट पे, ठीक है। मसलन कार्बोहाइड्रेट जिस तरह सक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया। बेटे ये बाई नेचर क्या है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये कार्बोहाइड्रेट्स है। दिस क्लास इज नेम्ड आफ्टर दोज एंजाइम दैट कैन कैटालाइज ब्रेक डाउन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स इन अ बायोलॉजिकल रिएक्शन। मसलन बेटे सक्रोज पे कौन सा एंजाइम एक्ट करता है? शाबाश बेटे, अंडरस्टूड है। जो सबस्ट्रेट है उस पे जो करेगा उसी के नाम के साथ ASC लगा देते हैं ना। माल्टोज पे बेटे कौन सा करता है शेप? माल्टेज। माल्टेज पे बेटे जब माल्टोज पे जब बेटे एक्शन शो करता है तो उसे 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल में चेंज कर देता है। इसी तरह बेटे सक्रोज पे जब सक्रेज एक्ट करता है तो उसे किस में चेंज कर देता है? एक ग्लूकोज में और एक फ्रक्टोज में। तो बेटे वो एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट्स पे एक्शन शो करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। बेटे इसमें कुछ पूछने वाली बात हो? बेटे हम इसको वाइंड अप करते हैं। बेटे हमने एंजाइम्स की क्लासिफिकेशन के कितने मेथड्स देखे हैं आदर? 2। बेटे पहला कौन सा मेथड है और दूसरा न्यू मेथड? ओल्ड मेथड में बेटे 5 तरीकों से एंजाइम्स को नाम दिया गया। एक तो जर्नल उनकी साइकी बनाएगी बेटे, सबस्ट्रेट के आखिर में क्या ऐड किया गया? ASC। जिस तरह सक्रोज के आखिर में क्या शामिल कर दिया हमने? सक्रेज। बेटे वो क्या बन गया? एंजाइम का नाम। और बेटी माल्टोज के आखिर में ASC जब हमने लगाया तो क्या बन गया? माल्टेज। बेटे वो क्या बन गया? एंजाइम का नाम। बेटे आगे हमने 5 ग्रुप्स इनके बनाए हैं। उसके लिए एब्रीविएशन नवीद बेटे हमने क्या याद रखा? पिनेक। पी से बेटे कौन से एंजाइम हो गए? वो एंजाइम जो प्रोटीन की ब्रेकडाउन में इन्वॉल्व है। कोई भी प्रोटीन हो सकती है, ठीक है बेटे। और बेटे अंडरस्टूड है, जो एंजाइम है वो ब्रेक डाउन ही कर रहे होते हैं, इनका काम शैतानगी फैलाना है। इस तरह जरा अंडरस्टूड करें भाई, जिस तरह वो तोड़ने वाले नहीं होते, जो शैतान जिस तरह चाहता है भाइयों को दोस्तों को तोड़ दे, इसका काम बस ना तोड़ना है। इसने जहां भी कहीं जिस तरह कुल्हाड़ा नहीं होता, जिधर देखना इसने उधर ठोक देना और तोड़ देना मॉलिक्यूल को। प्रोटीन की ब्रेक डाउन करते हैं उन्हें प्रोटियोलिटिक एंजाइम। और ई से बेटे एस्ट्रेजेस, जो एस्टर ग्रुप की ब्रेक डाउन करते हैं वो बेटे एस्ट्रेजेस। और पिनेक। एन से न्यूक्लियसेस। न्यूक्लियोटाइड 2 तरह के हमारी बुक ने बताए हैं, राइबो न्यूक्लियोटाइड और दूसरा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। तो बेटे जो उन पे अमल करेंगे उनके सबस्ट्रेट के आखिर में ASC शामिल हो जाएगा, जिस तरह राइबो न्यूक्लियसेस और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस। और बेटे इसी तरह अमाइडेजेस, जो बेटे अमाइड ग्रुप है उसके ऊपर जो एंजाइम एक्शन शो करेंगे उन्हें क्या कहेंगे? अमाइडेजेस। और आखिर में बेटे कार्बोहाइड्रेजेस, जो कार्बोहाइड्रेट्स पे अमल शो करते हैं उन्हें कार्बोहाइड्रेजेस कहते हैं। और कार्बोहाइड्रेट बेटे ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जुल्फकार जिसमें क्या कुछ मौजूद हो। अगर नींद आए तो जुल्फकार पीछे जाके बेशक खड़े हो जाया करो या उठ बैठ कर लिया करो ताकि नींद उड़ जाए। कौन से सब्सटेंसेस को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं? जिसमें कार्बन मौजूद हो, हाइड्रोजन मौजूद हो और ऑक्सीजन मौजूद हो। और बेटे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वही मिकदार हो शायद जो किसमें मौजूद होती है? शायद क्या कर रहे हो बेटे? बेटे कार्बोहाइड्रेट किस सब्सटेंस को कहते हैं? शाबाश। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की नवीद क्या कंसंट्रेशन हो? नवीद अगले हफ्ते से बेटे मुझे लग रहा है कि मुझे आप पे ना जरा वो मैट्रिक वाला जो बदतमीजी वाला तरीका है वो मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा। 2-3 बच्चे ऐसे हैं मुझे लग रहा है। बेटे कार्बोहाइड्रेट किन्हें कहते हैं? बेटे वो सब्सटेंस है जिनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद हो। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वही कंसंट्रेशन हो जो वाटर में होती है बेटे। फर्ज करें अगर N2 है तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 4 और ऑक्सीजन 2। वो तमाम सब्सटेंस जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो और हाइड्रोजन और वाटर
2:1 में हो, उन सब्सटेंसेस को कार्बोहाइड्रेट। बेटे इसमें कोई चीज पूछने वाली हो? जी जी बेटे। कार्बोहाइड्रेट के अंदर में ये भी